चले सुमित शर्मा आए हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, सुमित शर्मा बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं मिला है? न्यूज़ चैनल देखे नहीं आप कल? आप कौन है पहले अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, क्या हैं? पहले थोड़ा परिचय दीजिए। जी, अपना थोड़ा परिचय दीजिए, कौन है आप, क्या हैं? क्या जी मैं विचारधारा है हिंदू आपकी? हिंदू हूँ और मैं एससी कैटेगरी से आता हूँ। अभी आपने यहाँ पे लिखा था सुमित शर्मा, और अभी नहीं, आपने नाम बदल लिया मेरे सामने कट्टर दलित हिंदू। आप इतने बड़े धूर्त हैं कि आपने मेरे सामने नहीं, नाम नहीं, चेंज कर लिया सुमित। थोड़ा आराम से थोड़ा। अभी आपने यहाँ पे सबके सामने सुमित शर्मा से नाम चेंज करके लिख लिया कट्टर दलित हिंदू, हैं? और ये दलित क्या होता है बताइए तो जरा मुझे, क्या होता है दलित? कट्टर क्या होता है? कट्टर का क्या मतलब होता जी है जी? मतलब है कि हिंदू हिंदू कम्युनिटी से हूँ मैं। हिंदू से अभी शर्मा थे ना, ब्राह्मण थे ना अभी। नहीं, नहीं, ब्राह्मण से अब हिंदू बन गए। वो गलत क्या नाम था हुआ वो? है। गलत वो नाम हो गया था। और गलत किसी का नाम हो नाम। गया था। किसका नाम था वो? किसका नाम था, बॉयफ्रेंड का? किसका नाम था? क्या नाम आ रहा था? अभी इसके पहले जब नाम चेंज किए तो पता नहीं था यहाँ पे? नहीं, ये और किसका किसी नाम था का वो? से जुड़ा हुआ हूँ ना मैं भाई साहब। हाँ तो मैं उनका पूछ रहा हूँ ना, किसका नाम था वो? जी, वो मेरे दोस्त का नाम था। दोस्त का नाम था। दोस्त मैं का उससे मोबाइल? जी, अच्छा जी, जी, तो ये मेरे अच्छा मोबाइल से अच्छा मैं इसलिए मैंने नाम चेंज अच्छा अच्छा। तो ये चेंज कर लिए आप, कट्टर हिंदू दलित, ये तो दलित उसका हिंदू। नाम आप क्या चाहते हैं? उसका नाम जब समझ मैंने गए। पूछ लिया कि कौन है, परिचय क्या है, जैसे पूछ लिया तो ऐसे ही आपको याद आ गया कि आप दलित हिंदू बन जाए। क्या होता है हिंदू, जरा बताएं तो हमें, क्या होता है हिंदू? हिंदू क्या होता है? जो हिंदू, आप भी तो हिंदू, ये आपका 1956 पर हम्म आर्टिकल पढ़ ली। 1956 में सुप्रीम हम्म कोर्ट ने क्या हिंदू का क्या हम्म डेफिनेशन दिया था? आप नहीं सुप्रीम मानते? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कहा है कि कट्टर दलित? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द है, ये दलित शब्द है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? एससी एसटी तो सुप्रीम है ना। कोर्ट में तो एसी, तो यहाँ पे एससी एसटी लिखा है, यहाँ पे तो लिखे हो कट्टर दलित। सबसे पहला वर्ड है कट्टर, फिर है हिंदू, नहीं दलित, और फिर लिखा है हिंदू। और सुप्रीम कोर्ट में कहीं हिंदू का मतलब ये नहीं है जो बता रहे हो। नाम अपना पहले बताएं, क्या नाम है आपका? जी, अब आपको मैं कैटेगरी बता रहा हाँ हूँ, एससी नई कैटेगरी से। कैटेगरी बता रहे थे ना, इसके पहले नाम बताओ ना, अपना नाम तो लिख के आए थे ना अभी, सुमित शर्मा। नहीं, वो मेरे दोस्त का नाम है जी, बता दिया ना आपको। कौन सा दोस्त है वो, कौन सा दोस्त है? मेरा दोस्त है, हमारे पड़ोस में रहता है। पड़ोस में रहता है? आप ब्राह्मण के घर में गए हैं? जी, जी, उनके, हाँ, ब्राह्मण के घर में गए हैं हम। अच्छा, और वो हैं एससी एसटी हैं? जी, जी, जी। एससी है ना? जी, एससी हैं, लेकिन ब्राह्मण कभी भी एससी को ऐसा नहीं कहता है कि अरे जो मिले। आप उसका, वो तो सब लोग जानते हैं ना कि ब्राह्मण जब एससी बन के यहाँ पे बात करेगा तो ब्राह्मण को ही जस्टिफाई करेगा, वो पूरी दुनिया जानती है, दिख भी रहा है अभी। तुरंत रोना शुरू हो गया, जैसे मैंने पूछ दिया कि ब्राह्मण के घर में गए हो तो रोना शुरू कर दिया, नहीं ब्राह्मण ऐसा नहीं करता। अबे जब खुद ही ब्राह्मण हो तो तुम हमें ज्ञान दोगे? ज्ञान दोगे हमें कि ब्राह्मण क्या करता है क्या नहीं करता है? ब्राह्मण हो, शर्म नहीं आ रही है? कट्टर दलित हमारे सामने यहाँ चेंज किया है ये आदमी। लिखा हुआ था सुमित शर्मा, लिख के आया था। अब अब मैं मेरे आपको सामने चेंज करके आप मुझे ज्ञान देना शुरू कर दिया। यकीन दिलाने के अब लिए ये मैं बताए, जब यहाँ से थोड़ा आराम से, नहीं तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाओगे। अब मुद्दे पर बात करते हैं। पहले तो ये नाम हटाओ अपना, कट्टर दलित हिंदू यहाँ से। नाम हटाओ यहाँ से। जो अपना नाम लिखे थे वही लिखो, या अपना नाम लिख के आओ, या कुछ भी लिखो, ये पहले नाम हटाओ पहले। नहीं तो इससे पहले जुड़ने नहीं दूँगा मैं यहाँ पे। ये क्या होता है कट्टर दलित हिंदू? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से मुझे समझाने चलो कि हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन में शब्द आया है। अब हिंद लिख लिया, चलो ठीक है। देखें इस जब ही जैसे इसने अभी चेंज किया है, इसी तरह से ये पहले भी चेंज करके आया था, ये लड़का। अब बताएँ टॉपिक पे, क्या कहना चाहते थे टॉपिक पे? ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत के जो सभ्यता है, वो भारत का जो धर्म है, वो पूरी दुनिया में मिलता है। सीरिया की मित्तानी क्या धर्म है? सिविलाइजेशन भारत का क्या धर्म है? 4000 साल पहले भी मित्तानी की सिविलाइजेशन का आप थोड़ा पढ़िए, हुँ, उसमें क्या सर्वे हुआ धर्म है? भारत का है। क्या धर्म है? सीरिया में संस्कृत के प्रमाण मिले हैं। भारत का क्या धर्म है पहले ये तो बताओ, फिर तो हम वहाँ पे बात करेंगे ना, सीरिया में कहाँ मिले हैं बाबूजी मैं आपके?
सनातन धर्म भारत का धर्म है और उस धर्म के भारत का धर्म सनातन धर्म है। जैन, बौद्ध ये सब इसी के अच्छा, क्या अंतर्गत। मतलब होता है सनातन का? सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? थोड़ा-सा विस्तार से समझाओ तो? क्या मतलब होता है सनातन का? यही है जो कि मतलब इंसान का जो असली धर्म है वो सनातन धर्म हुँ। है और जो इंसान अरे अपने आप अपने मैं पूछ रहा हूँ बीमारी, मैं बीमारी पूछ रहा हूँ कि बीमारी क्या है? तुम बीमारी का नाम बता रहे हो। अरे भैया, मैं पूछ रहा हूँ कि बे आपको जो बीमारी है ना सनातन धर्म है। तो धर्म क्या होता है? पहले ये बताओ, फिर सनातन पे आते हैं। क्या होता है धर्म? कि धर्म के बताओ। 8 लक्षण जो होते हैं उसके हिसाब से हुँ। धर्म का व्याख्या की जाती है वेदों के अनुसार भी और वेदों के उसके अनुसार वेदों के अनुसार की जाती है। वेद पढ़े हो कभी? भी कब कब पढ़ने का अधिकार मिला वेद? ये हमारे घर में पढ़े गए हैं, पूरे नहीं पढ़े लेकिन हमने सारे के वेद कब पढ़े हैं। कब कब पढ़े हैं? कब पढ़ने का अधिकार मिला है वेद पढ़ने का? ये तो हमेशा से है अधिकार, कोई दिक्कत नहीं है। कब से अधिकार है? ज़रा बताओ तो मुझे, कब से अधिकार है वेद पढ़ने का? जी, जब से करोड़ों साल से जब से वेद चले आ रहे हैं, पहले वो करोड़ों साल से चला रहा है। वेद कब से चला रहा है? जी, अब लिखित रूप में तो अब आया है ना। नहीं, लिखित रूप में कब से आया है। अच्छा, कब से आ रहा है? कब से आया है? अभी कब मान से लीजिए जब से भी आया है, जब से कब कागज से बनना आया है? शुरू। नहीं, बताओ मुझे कब से आया है? वेद कब का कितना पुराना है बताओ मुझे? ये पहले ये क्लियर करो। लिखित रूप में नहीं, किसी भी रूप में। किसी भी रूप में तो अब मैं आर्य हुँ, समाजी तो हूँ नहीं कि मैं 1 करोड़ हुँ। 196 करोड़ बोल दूँगा। मैं मेरे हिसाब से अभी बोले हो ना कि लाखों करोड़ों साल, अभी तो बोले तो हो हाँ, अभी। तो जब से इंसान इंसान अगर हुँ, होमो सेपियंस का भी माना जाए तो 2 लाख मानते हैं। मैं वैसे इवोल्यूशन को नहीं मानता हुँ। बिल्कुल भी, बेवकूफ हो बल्कि अच्छा, और ये। नहीं मानते। कैसे उसके बाद मानोगे? ब्राह्मण से जब हिंदू बनोगे तो कहाँ से मानोगे? बताओ कितना कितना पुराना है वेद? वेद वेद कितना पुराना है? जब से इंसान धरती पे रह रहा है, वो वेद के हुँ। अनुसार ही अपना आचरण किया उसने कहाँ से और अच्छा, कहाँ पे ध सबसे पहला इंसान कहाँ पे आया था? कौन से देश में आया था? इंडिया में ही आया था। इंडिया में सबसे पहला इंसान आया था। जी, जी, जी। अफ्रीका कौन से वगैरह जगह कहाँ से पे? कौन से जगह पे आया था? कौन इवोल्यूशन से है जगह पे उसके आया था? अफ्रीका से कौन लोग से ट्रांसफर जगह? मैं पूछ रहा हूँ इंडिया से कौन से जगह पे आया था? भारत भारत के अंदर से ही आया था। भारत के अंदर कौन से जगह पे आया था पहला इंसान? पहला ये इस साइड का था जो सिंधु घाटी नदी है ना इसके आसपास से सिंधु आता घाटी था। के। सिंधु घाटी कितना पुराना है? इंडस रिलीजन इंडस सिंधु रिवर घाटी कितना पुराना है? सिंधु नहीं घाटी सभ्यता वो तो कितनी सभ्यता पुरानी है। है? वो सिंधु घाटी तो सभ्यता है, उससे हाँ, पहले भी कितनी पुरानी है? कितनी सरस्वती नदी पुरानी है? हुआ करती थी। कौन-सी नदी? सरस्वती नदी हुआ करती थी कहाँ सिंधु क घाटी। सरस्वती नदी? नामकरण उसका कहाँ मिला है सरस्वती? बताओ मुझे। वो कौन-सा ग्रंथ है उसमें से पता पढ़ा था मैंने। कौन से ग्रंथ है? बताओ ज़रा मुझे, बताओ। आज मैं वो भी सुनूँगा, बता दो मुझे। ये अब बताओ। ऐसा पूरा इतना याद नहीं है लेकिन मैंने जितना सुना हुआ है उतना पूरा डिटेल इसका याद नहीं है लेकिन ज़िक्र आता है सरस्वती का, वेदों तक में ज़िक्र आता है। अच्छा, कई वेद बार में ज़िक्र आया है? कहाँ बताओ तो, वेद में कहाँ ज़िक्र आया है? ज़रा बताओ मुझे, आज मैं सुनूँगा भाई। कहाँ वेद में सरस्वती का ज़िक्र आ गया है? बताओ। कि ऐसा कुछ मंत्र आते हैं संस्कृत में, वो मंत्र भी मुझे याद नहीं, इतना ध्यान नहीं है मुझे सरस्वती नदी का, लेकिन था तो सही ना नदी। अब वो नहीं मिली है तो इसका मतलब ये थोड़ी है नहीं थी। लिखी हुई है हम उसको अच्छा, कहीं अच्छा, 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 अच्छा। छूट अच्छा, गई एक है। चीज़, अच्छा अच्छा, ये बताओ, इस सरस्वती और ब्रह्मा का क्या रिलेशन है? रिलेशन तो हम जो किताबों से जानते हैं वो आप मान सकते हैं, नहीं तो क्या? असली रिलेशन तो नहीं, नहीं, आप जब बताओ ना, बताओ ना मुझे क्या रिलेशन है? मरने के बताओ बाद मुझे। जब ब्रह्मा जी से जब मिलेंगे साक्षात्कार होगा तो उनसे पूछा जा सकता है। किससे साक्षात्कार होगा? मरने के बाद तो सीधा अगर जैसे हम लोग स्वर्ग जाते हैं तो स्वर्ग में जाकर के अच्छा, सब कुछ मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं। मरने के बाद अच्छी स्वर्ग में बात है। जाते हैं। अगर अच्छा, अच्छा, ऊपर ब्रह्मा वाले की खराब सरस्वती करेंगे ब्रह्मा की तो बेटी थी कि बीवी थी? ये बताओ मुझे। अब स लोगों स ने अब बेटी लिख दिया है, लोगों ने बेटी क्या लिख किया दी, है? लोगों ने बेटी बेटी लिख लिख दिया दिया। है। अच्छा, बेटी लिख दिया है। थी क्या वो? जी, अब वो मेरे को क्या, वो उनकी क्रिएशन थी, ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी वो केवल। ब्रह्मा जी की क्रिएशन थी, बेटी नहीं जी, थी। अभी हम किसी को बेटा बोल देते हैं, अरे बेटा इधर आना, तो बेटा थोड़ी हो हाँ, गया। अच्छा, उसको अच्छा, मतलब बेटी उनकी नहीं थी, यही कहना चाहते हो ना? जी, नहीं, नहीं। ये बात किसको पता थी? जी, अब ये बात ब्राह्मणों को नहीं पता थी ये बात? नहीं मालूम थी ना। ब्राह्मणों को मालूम थी कि वो पुत्री हैं? जी, जी, मालूम थी सब। अच्छा, उनको पता, तब फिर झूठ क्यों बोल रहे हो कि पुत्री नहीं थी? जब बोल रहे हो कि ब्राह्मण ही खुद पुत्री बोलता है, तो तब क्यों बोल रहे हो कि उनको नहीं पता थी? अब ये बताओ, जब सरस्वती जो है ब्रह्मा की पुत्री थी, तो नदी कैसे हो गई?
ये बात ब्राह्मणों को नहीं पता थी क्या? कि जो नदी है वो बेटी कैसे हो जाएगा ब्रह्मा की? जैसा कि गंगा जो नदी नदी है, है क्या गंगा नदी गंगा का है? हुँ। देवी रूप में भी उनकी पूजा होती है, तो गंगा वो गंगा का मतलब क्या होता है बताओ तो मुझे? गंगा का क्या मतलब होता है? गंगा नदी होती है, गंगा गंगा नदी देवी। कहाँ होती है? सारी नदियों को ही गंगा कहा जाता है। हाँ, गंगा का तो मतलब ही जो था उसका मतलब होता है नदी। गंगा तो पर्यायवाची शब्द है उसका। गंगा तो नहीं, कहा ही जाता है, किसी भी नदी को ही गंगा कहा जाता है। अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि जब ये नदी भी थी सरस्वती, तो फिर ब्रह्मा की बेटी कैसे हो गई? पहले ये क्लियर करो। और बेटी हो गई, तो नदी जब उसकी बेटी हो गई, तो उसके साथ उसने गलत काम क्यों किया? आइए मैं अब किताब यहाँ खोल के दिखाऊँगा, पढ़ो ज़रा ये। ये मत्स्य पुराण का मैंने चौथा अध्याय खोल दिया है। अब बताओ इसमें क्या लिखा है? पढ़ो इसमें। मनु ने पूछा क्या पूछा? पढ़ो यहाँ पे। मनु मनु ने पूछा, सर्वव्यापी भगवान अहो पुत्री के और बार बार अवलोकन तो अंत्यस्त कंठ का हुँ। विषय है। ऐसा कर्म करने पर कमल योनि ब्रह्मा दोष भागी क्यों हुए तथा उनके सगोत्र पुत्रों का परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? विभो, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, राजगुणों से नहीं, उत्पन्न क्वेश्चन हुई क्या पूछा? क्वेश्चन एक बार समझा दो पब्लिक को कि मनु क्या पूछ रहा है? मनु का क्वेश्चन क्या है? ये कर्म करने वाली जो मतलब ये वैवाहिक संबंध कैसे हुआ उनका? मनु पूछ रहा है क्वेश्चन कि अपनी पुत्री का बार-बार मतलब ताड़ने से, देखने से उनका और अवलोकन करने से ये तो बड़ा गलत काम है, बड़ा कष्ट का विषय है। परंतु ऐसा कर्म करने पर भी कमल योनि ब्रह्मा दोषभागी क्यों नहीं हुआ? अपनी बीवी बेटी पर गलत नज़र डाल के भी ब्रह्मा जो है वो दोषभागी क्यों नहीं हुआ? और उसके जितने बेटे थे, उन सब का विवाह कैसे हुआ? जो मानस पुत्र थे, उसके बाद से वंश परंपरा कैसे चली? ये क्वेश्चन पूछ रहा है मनु। अब इसका पढ़ो तब मत्स्य भगवान उसको क्या जवाब दे रहे हैं। राजन, रजोगुण से उत्पन्न हुई यह शत रूपारूपी आदि सृष्टि दिव्य है। जिस प्रकार इस मूल प्रकृति की इंद्रियों के विषयों से दिव्य है, अतीत है, उसी प्रकार इस शतरूपा सहस्त्र रूपा नारी का शरीर भी इंद्रियातीत है। यह दिव्य तेज से संपन्न एवं दिव्य ज्ञान से समुद्भूत है। अतः मांस पिंड रूप नेत्रधारी मानवों द्वारा इसका भलीभांति वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे सर्पों का मार्ग को सर्प तथा संपूर्ण पक्षियों के मार्गों को आकाशचारी पक्षी ही जान सकते हैं, वैसे ही शतरूपा आदि दिव्य जीवों के अचिंत्य मार्ग को दिव्य जीव ही समझ सकते हैं, मानव कदापि नहीं जान सकते। राजेंद्र, चूंकि देवताओं के कार्य तथा अकार्य शुभ एवं अशुभ फल देने वाले नहीं होते, इसलिए उनके विषय विचार करना मानवों के लिए श्रेयस्कर नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जिस प्रकार ब्रह्मा सारे वेदों के अधिष्ठाता हैं, उसी प्रकार नीचे कीजिएगा, उसी अच्छा प्रकार। जी जी खत्म जी। हो गया। कर रहा हूँ 1 मिनट। 1 मिनट। ये कहाँ चला गया? ये 1 मिनट ये शेयर करता हूँ मैं, इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, पढ़ो इसको पढ़ो इसको। इसमें जो है नीचे जो है यहाँ पे नीचे नीचे वाला लाइन, जब ब्रह्मा ने जगत को सृष्टि करने की इच्छा से हृदय में सावित्री का ध्यान करके तत्पश्चात
प्रारंभ किया, उस समय जप करते हुए उनका निष्पाप शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। उसमें से आधा भाग स्त्री रूप और आधा पुरुष रूप हो गया। ठीक है, ये बात जी, हो गई। अब यहाँ पे क्या कहानी है, वो असल कहानी अब दिखाता हूँ मैं कि हुआ क्या था इनके बीच में। ये वाला स्लाइड पढ़ो, ये मेन स्लाइड है, ये जानना लोगों को बहुत ज़रूरी है। उन्होंने दरअसल किया क्या था? ठीक ठीक हूँ। हुँ, जी, बोलिए सर। हाँ, ये स्लाइड पढ़ो आप। 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पढ़ो आज ब्रह्मा की या सरस्वती का आज पता ही चल जाए, नदी है कि इंसान है। इंसान है तो ये बात ब्राह्मणों को पता थी कि नहीं पता थी? ये जो है पब्लिक को पता चलनी चाहिए। हाँ, पढ़ो ज़रा तो मुझे। जी, कहाँ से परंतप यहाँ से हाँ, ना? हाँ, यहीं से पढ़ो। परंतप वह स्त्री सरस्वती शतरूपा नाम से विख्यात हुई। वही सावित्री, गायत्री और ब्रह्मणी भी कही जाती है। इस ब्राह्मणी भी प्रकार कही जाती है। गायत्री और ब्राह्मणी ब्राह्मणी भी। भी हाँ, कही जाती सावित्री भी उसी को कहा गया, सरस्वती को गायत्री भी कहा गया, ब्राह्मणी भी कहा गया। हुँ। है। जी, जी, जी। इस इस प्रकार प्रकार हुँ, इस प्रकार ब्राह्म ब्रह्मा ने हुँ। ब्रह्मा ने अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूँ कहने लगे। हाँ, अब ए ए 1 मिनट, अभी पढ़े थे ना कि मनु क्वेश्चन पूछ रहा था कि अपनी बेटी को बार-बार क्यों देख रहे थे? तो ये जी, उसकी पुत्री है, मनु भी ये बात मान रहा है कि ब्रह्मा की पुत्री है और लिखा भी है यहाँ पे कि अपने शरीर से उत्पन्न होने वाली सावित्री को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उसको बनाया और पुत्री के रूप में स्वीकार किया, ये आपके मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। परंतु तत्काल ही उस सावित्री को देखकर वे सर्वश्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्मा मुग्ध हो उठे और यूँ कहने लगे। अब ज़रा पढ़ो तो आगे क्या कह रहे हैं ये अपनी बेटी को देख के? कहने लगे, कैसा मनोहर रूप है, कैसा सौंदर्यशाली रूप है। ब्रह्मा को सावित्री के मुख मुख की और अवलोकन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिखता था। वे बारंबार यही कह रहे थे, कैसा अद्भुत रूप है, कैसी अनोखी सुंदरता है। तत्पश्चात जब सावित्री झुककर उन्हें प्रणाम करने लगी तो ब्रह्मा पुनः उन्हें देखने लगे। तदंतर सुंदरी सावित्री ने अपने पिता ब्रह्मा की प्रदक्षिणा की। इसी प्रकार सावित्री के रूप का अवलोकन करने की इच्छा होने के कारण ब्रह्मा के मुख के दाहिने पार्श्व पीले हुँ। नूतन मुख प्रकट हो पढ़ो, गया। पढ़ो आपके ब्राह्मण ब्राह्मण हो ना? ब्राह्मणों ने ही लिखा है। पढ़ो, पढ़ो। पुनः पुनः विस्मयायुक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख अरे पीछे आगे की आगे कहाँ भाग गए? यहाँ से पढ़ो ना। मुख के दाहिने पार्श्व में पीले गंड स्थलों वाला। यहाँ से पढ़ो। गंड स्थलों वाला। वाला नूतन मुख प्रकट हो गया। पुनः विस्मययुक्त एवं फड़कते हुए होठों वाला दूसरा तीसरा मुख पीछे की ओर अद्भुत हुआ। दूसरा मुख तथा उनकी बाईं एवं कामदेव की बाणों से व्यथित से दिखने वाले एक अन्य मुख का आविर्भाव हुआ। सावित्री और बार बार अवलोकन करने के कारण ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रच सृष्टि रचना के लिए जो अत्यंत उग्र तप किया गया था उसका सारा फल नष्ट हो गया। अब बताओ। अब ये तो अपने जो है हाँ, पढ़ो, पढ़ो आगे पढ़ो आप। नष्ट हो गया। उसके बाद तथा उसी पाप के परिणाम स्वरूप बुद्धिमान ब्राह्मण के मुख के ऊपर एक पांचवा मुख आविर्भूत हुआ जो जटाओं से व्याप्त था। ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा ने उस मुख को भी वरण स्वीकार कर लिया। अब क्या मतलब हुआ इसका? ज़रा बता दो तो आप पब्लिक को, क्या मतलब हुआ इसका? क्या कर रहा है ब्रह्मा अपनी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी, 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 मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें ऐसा हुआ है पहली बात तो कि जब वो पहली जो क्रिएशन बनाई औरत को, तो उसके बाद उस औरत के भी बच्चे होने ज़रूरी हैं ताकि आगे मानव सभ्यता बन मतलब सके। अपनी बेटी को बना के उसी के साथ वो फ़ेक्स कर लेगा,
ये बता रहे हो कि आपका ब्रह्मा जो है यही काम किया गॉड था, यही सरस्वती थी। यही गॉड आपको जो है भारत में पहला मनुष्य इसीलिए पैदा हो गया था, यहीं से पैदा हो गया था भारत में, इसीलिए पैदा हो गया था। ये जी, पढ़ो तो ज़रा आगे पढ़ो तो आप ये भी समझ पढ़ो में ये आ रहा है। पहली नहीं, नहीं बात तो आप ये भी पढ़ो, मैं समझूँगा ना अभी मैं, ये जो समझूँगा, पहले ये ट्रांसलेशन पढ़ो है ना। ये पता नहीं किस किस धूर्त ने ट्रांसलेशन किया है, क्योंकि कोई इसका धूर्त पहली ने बात ये देखो यहाँ इवन मत्स्य पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर की ऑथेंटिक बुक है। कोई माई का लाल आज तक 100 साल में इसको चैलेंज नहीं कर सका है। ये ऑथेंटिक बुक है, ये देख लो ऊपर मत्स्य पुराण है, कोई सेकेंडरी नहीं है। ये सारे श्लोक इधर लेफ्ट साइड में लिखे हैं, हिंदी अनुवाद इधर राइट साइड में लिखा है। ऑथेंटिक बुक है पूरी, पढ़ते जाओ, कोई धूर्त-वूर्त नहीं है ये। ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी आ रही है इसमें, तो कोई गीता एक वाले अरे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अब देखो, अभी शूद्र बन रहे थे ना अभी दलित बन रहे थे ना, अब ग्रामेटिकल मिस्टेक समझाओगे ब्राह्मणों को? गीता प्रेस 100 साल से चल रहा है, उसको आज तक ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं पता है, आप समझाओगे उसको? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। आप कहानी मत बनाओ, जो लिखा है उसको पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ज्ञान दो, मैं कह रहा हूँ कि जो किताब आपकी 100 साल से पढ़ाई जा रही है पब्लिक को, वो पहले बताओ, सुनाओ इसमें क्या लिखा है। ज़रा पढ़ो तो इसको भी पढ़ो आप। लगे हाथ ये भी पढ़ लो, ये अंतिम बात है। जिस हुँ। प्रकार सूर्य छाया से विलग होकर कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के समीप्यों को नहीं छोड़ती है। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप हैं और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने उस कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भलीभांति शुद्ध कर दिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तदंतर कामदेव ने अ, बड़ी अनुनय विनय अब एक बात बताओ, अब ज़रा यहाँ पे रुक जाओ। अब एक बात बताओ, जी 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 आपका जो किताब है कह रहा है इसीलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। अब एक तो पहले इसने लिखा कि पुत्री के रूप में स्वीकार किया, फिर उसके साथ फैक्स कर लिया, और आप जो है इस थियरी को बता रहे थे ना शुरू में कि मैं एवोल्यूशन को नहीं मानता। ये आप सिखा रहे हो पब्लिक को कि एवोल्यूशन मत मानो, और आपका जो ब्रह्मा है उसने एक लड़की पैदा की, उस लड़की को बेटी माना, अब बेटी के साथ वो जो है गलत काम कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ज्योतिराव फुले ने ब्रह्मा को गाली भी दे रखी है, गुलामगिरी में। तो ये काम कर दिया। ये आप बता रहे हो कि एवोल्यूशन की जगह पे ये आप पढ़ाओगे कि यहाँ से बच्चे पैदा हुए, इंसिस्ट होके बच्चे पैदा हुए। ये भारत का इतिहास है, ये पब्लिक को दिखाना चाहते हो, इतने गंदे समाज क्रिएट करना चाहते हो। और इसी पे कहानी बताते हो कि दुनिया के सबसे हम सभ्य समाज हैं। अब मुस्लिम जो है बहन से शादी करता है, वो किससे कर लेता है, विदेश में जो है सौतेले भाई-बहन शादी कर लेते हैं, ये दुनिया को कहानी बनाते हो। यहाँ अपनी धार्मिक किताबों में इतनी गंदी-गंदी बातें लिख रखे हैं। ये आप ब्रह्मा जो है पूरी पूरी इंसान ये नहीं और मानता। जस्टिफाई कर रहे हो यहाँ पे। जी आपका जी यहाँ पे जो है ये बोल रहा है ब्रह्मा को खुद शर्म आ रही है। शर्म आ रही है ब्रह्मा को, आपने ये भी लिख रखा है कि उसको शर्म आ रही है, कह रहा है कि श्राप दे रहा है कि तुमने मुझसे कामदेव तुमने कर दिया। कामदेव को किसने बनाया? ब्रह्मा ने। सरस्वती को भी ब्रह्मा ने। अब जो है सरस्वती के साथ गलत काम करके आरोप कामदेव पे लगा रहा है। ये आप लोगों की जो कहानी है, गलत-सलत काम करने की, या दुनिया को कहानियाँ बढ़ाने चढ़े हो कि ये हो गया, वो हो गया। और इसी सरस्वती को आप उठा के अभी नदी बना रहे थे। और आप वहाँ पे खड़ा कर रहे थे इस सरस्वती को कि ये नदी है, और नदी जो है सिंधु घाटी सभ्यता में बहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में कोई सरस्वती नाम की नदी ही नहीं थी। ये तो सबसे पहला झूठ है। पूरी स्ट्रीम कर रखी है, और लेके सबूत लेके आ जाना आप। जितना क्लेम किए हो यहाँ पे सुमित शर्मा, जितना क्लेम किए हो, आप कभी एविडेंस लेकर आ जाना, फिर मैं इस पर गहन चर्चा करूँगा। चलो फिर। फर्जी-फर्जी चीज़ें उठा के सरस्वती नदी थी। कहानी के किताब में, इनकी किताबों में लिख रहा है कि सरस्वती देवी है, और उसको बताने चले हैं कि नहीं भाई ये जो है हमारी वो है, देवी भी हैं और फिर नदी भी हो गई। जहाँ मन करे वहाँ नदी बता दो, और जहाँ मन करे वहाँ देवी बता दो, जहाँ मन करे वहाँ पुत्री बता दो, जहाँ मन करे वहाँ बीवी बता दो, बच्चे भी पैदा करा दो। मतलब हलवा है, हाथ लगाए जो मन करे वही वहाँ पे गाना गा दिए, ये है वो है।